उन पर उपसर्ग हुआ, महावीर कीर्ति को क्या हुआ कि कुछ बंगाल तरफ उनका बिहार चल रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आया, लोगों को ऐसे ही समझा कि उल जलूल कोई भी आदमी है, और उनने उनको पीटना चालू कर दिया। लाठी, चांदमल जी थे साथ में, वो महाराज जी को ऐसा घेर लिया, महाराज जी को तो लाठी लगना बंद हुई, और उन बुजुर्ग श्रावक ब्रह्मचारी जी को इतनी लाठियां पड़ी कि वो बेहोश हो गए। तभी पुलिस आ गई, पुलिस ने तुरंत बदमाशों को पकड़ा और महावीर कीर्ति जी से पूछा, इन बदमाशों को क्या सजा दी जाए। महाराज जी वीतराग के वो कहते हैं कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, घर में इनके बाल बच्चे हैं। जब ये उन लोगों ने सुना तो सड़क पर साष्टांग बिछ गए, बोले आप साधु नहीं हैं, आप भगवान हैं। ऐसे बहुत सारे हमने देखे साधु नामधारी, अगर एक शब्द भी बोल दो तो श्राप देने को तैयार हो जाते हैं, और आप ऐसे। उसने कहा कि ऊपर आप, महाराज जी ने कहा कि तू भी ठीक है, अब मेरा मौन, मैं अपने ध्यान में जा रहा हूं, तू यहीं ऊपर बैठना, नीचे मत जाना, संभल के रहना, ये तेरे ही मचान है, तूने मुझे तो जबरदस्ती अभय दान दिया है, बसती का दान दिया है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, अब भी बोल, मैं नीचे ही बैठता हूँ। नहीं नहीं, रोज शेर आता है। और उसने बिठा लिया। हुआ ये कि मुनिराज ध्यान में रहे जितनी देर तक, और वो ध्यान में डूबे, ऐसे डूबे कि उनका तो, हाँ, ऐसे डूब जाते हैं ध्यान में। गुरुवर को, तपस्वी सम्राट को भी देखा है, पाँव में चींटियां घुस गईं कि नोच के ले गईं, तो भी हिलने का काम नहीं। रात के घंटे भर के खड़े हैं, सामयिक तो खड़े हैं भाई, अघोर तप टाइप का, सबको नहीं जमता है। कई बार तो मन में आता है कि जैसे तपस्या करने वाले तो चले गए, और अब तो नए सिरे से नए तपस्वी नया पुरुषार्थ करें, ताकि जिन धर्म की धारा चलती रहे। मुनिराज ध्यान में विश्राम में चले गए, वो भी विश्राम में गया। सचमुच हुआ है, जगह जितनी थी उतनी थी, मुनिश्री को जगह देने के चक्कर में उसकी एक टांग नीचे लटक रही है, एक हाथ लटक रहा है, और आराम से सो रहा। खुद ही भूल गया कि शेर आता है। क्या नींद में ऐसी बेहोशी आती है कि पता ही नहीं पड़ता, हाथ पांव नीचे हो गया, सच में ही शेर आया, तेंदुआ आया, उसको खींच के फिर खत्म। मुनिराज को थोड़ा सा विषाद हुआ, फिर सोचने लगे जिस जीव की जैसी होनहार, लेकिन इस भाग्यवान जीव की भक्ति तो देखो, इसका जरूर कल्याण होगा। हुआ यूं, ओ जीव वहां से मरा, और मथुरा के राजा के रानी के कोई संतान नहीं थी, वो जीव उस घर में जाके पहुंच गया, पद्मावती रानी के गर्भ में पहुंच गया। इधर क्या हुआ कि मुनिराज तो जंगल जब किसी शहर में पहुंचे, और तब सेठ को मालूम पड़ा, तो जाकर के 8-8.5 महीने के बाद सही पता लगा, अगले चतुर्मास में ना, तब फिर पहुंचा वसूलने के लिए। ये लिस्ट रही, तुमने हमारे घर पर आहार किया था ना। मुनिराज सोचने लगे, ऐसा भी कोई श्रावक मिलेगा कि आहार कर लो तो लिस्ट लेके आ जाए है? ये रही लिस्ट महाराज, चुकता करो। महाराज जी अवधि ज्ञानी शांत, उन्हें विचार आया कि इसकी होनहार, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा चुकता, अभी दो। भाई मैं अभी कहां से दूं, किसी से भी दिलाओ। देखो यहां मेरा चतुर्मास हो रहा है, यहां का राजा बहुत धर्मात्मा है, जो भी हो वो तो आपका भगत भी होगा, फिर तो ऐसा करो एक चिट्ठी लिख दो, उसी से मांग लेता हूं। मुनिराज ने कहा ठीक है। और जो लिस्ट लाया था ना, उसी लिस्ट के पीछे उनने लिख दिया नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र लिख दिया। देखना नहीं,
ये पर्चा सिर्फ पद्मावती रानी को ही दिखाना है, तो तेरा जो कुछ है सब वसूल हो जाएगा। हुआ, पहुंचा, और क्या था कि वहां तो बड़ा जोर शोर मचा हुआ था, सब लोग परेशान थे। उसको भी लोगों से मालूम पड़ा कि महारानी को पेट में गर्भ है, 9 माह पूरे होने को आए, बच्चा जन्म लेना चाहता है, लेकिन बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने कहा कहाँ है महारानी का महल? वो रहा। उसने कहा मुझे जल्दी जाना चाहिए, अगर महारानी का कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरा तो सब। कभी कभी आदमी कितना टुच्चा सोचता है ना, कितना छोटा सोचता है। महारानी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा? और जल्दी जल्दी गया। लोगों ने रोका, ठहरो, नहीं, अभी वैद्य जी अंदर गए हैं, अभी अमुक वैद्य अंदर गए हैं, अभी एक ज्योतिष अंदर गए हैं, अभी उसको घंटे हो गए। उसने कहा जो भी, अब मैं अंदर जाऊंगा, तुम्हारा क्या काम है? मेरा काम है, मुझे वसूल करना है, और ये पर्चा रानी के पास ही ले जाना है। उसने कहा अंदर कोई नहीं जा सकता, या तो वैद्य या डॉक्टर, ज्योतिषी, कोई जो उसका इलाज कर सके। नहीं, मुनिराज ने भेजा है। जब राजा को मालूम पड़ा मुनिराज ने भेजा है, तो मुनि की श्रद्धा के बस अंदर पहुंचे। तो उसने कहा कि ये पर्चा है, और महाराज ने कहा है कि कोई नहीं देखेगा, केवल रानी पद्मावती। गुरु की कोई कृपा हुई, हो सकता है कि उनने कुछ योग संयोग की उसने खोल के देखा, शुद्ध भाव से मुनिराज को, गुरुदेव को नमस्कार किया, नमोकार मंत्र का जाप किया कि घंटों की पीड़ा मिनटों में खत्म हो गई, सुंदर बच्चे का जन्म हो गया। सब तरफ खुशियां होने लगी हैं। अब जो चाहिए वो मांग लेता, लेकिन मांग क्या रहा है? वही लिस्ट लेके घूम रहा है। राजा खुश है और सब बांट रहा है, तो ये नहीं कि सोने का कलश ले लो, चांदी का कलश ले लो, वो अपनी लिस्ट लेके घूम रहा है। कुछ लोग होते अपनी लिस्ट लेके ही घूमते, अरे यहाँ लुट रहा है, लूट लो, नहीं मेरी लिस्ट जो है ना चुकाओ। राजा ने कहा कि थोड़ा शांति रख, 2-4 दिन रुक। नहीं नहीं, मुझे अभी मुझे रानी से मिलवाओ। रानी के पास, ठीक है भाई, इसी दशा में जाते तो नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई रानी तो कहा कि महाराज के पास से आदमी। तो छोटा बच्चा जो था वो कहता है कि मुझे मेरा नमोस्तु महाराज को कहना, मैं उनकी कृपा से यहाँ का राजकुमार बना। उसने कहा कि तुम इतना छोटा बच्चा और बोलता है और राजकुमार बना है, अब कथा को कथा के ढंग से समझना। उसने कहा कि हाँ, मैं तो आदिवासी था और यूं सिर्फ उनको ठहरने को थोड़ी सी जगह दी थी और मेरे को शेर खा गया, और मैं यहाँ तेरे को केवल रात्रि सुलाने से इतना बड़ा राज मिला। इसका मतलब मुनि महाराज ने मुझे वापस ठग लिया। केवल रात भर सुलाने वाले को इतना बड़ा राज और मेरे को 50 रुपए। उसने कहा कि अब मैं उनसे ही वसूल करूंगा वापस जाके। कभी कभी होता है। फिर मुनिराज के पास पहुंचे। मुनिराज ने उसे बहुत अच्छे से संबोधित किया, हे जीव, थोड़े दिनों की जिंदगी है, ये तो उस जीव के भाव हैं और उसको ऐसा राज्य मिला, तुम भी इस दान की अनुमोदना करेगा तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने केवल रात्रि विश्राम दिया जब वो सम्राट हो सकता है, तो हे गुरुदेव, हमारे घर का अन्न जल ग्रहण करके हमारी तो कैसी उत्तम गति होगी, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। रानी सेठानी भी खुश हो गई कि देर आए दुरुस्त आए। बड़ा सारांश छिपा है। इतना सा दान, इतनी सी सेवा, इतना सा सहयोग, इतना बड़ा। हम कथा को सिर्फ कथा नहीं माने, अपितु पुराणों की ये बातें बहुत अच्छा संदेश देती हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। अपन इस मार्गदर्शन से चलें और चतुर्मास के मंगलमय आयोजनों का अच्छी तरह से
लाभ लें, उपयोग करें। सभी सुश्रावकों को मंगलमय आशीर्वाद। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, स्वरादि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। और जोर से नहीं होता। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। देखो अब जोर से हुआ। आप लोगों ने बोला कि उधर से बोला। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, हम किसी से बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है? हम किसी से बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है? हम किसी के लिए बेहतर करें तो फर्क पड़ता है। दुनिया में बहुत लोग हैं कि किसी से अच्छा करना चाहते, किसी से अच्छा बनना चाहते हैं, किसी से अच्छा लुक लेना चाहते हैं, किसी से अच्छा दिखना चाहते हैं, किसी से अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं। और अपने लिए अच्छा सोच सोच करके, अपने लिए अच्छा कर करके इतने परेशान हो गए कि खूब अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अच्छा नहीं बन पाए। और इसलिए कहा कि मैं किसी से अच्छा करूं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम किसी से अच्छा कर लो, वो तुम्हारे लिए है, उससे क्या खास फर्क पड़ा? अपने लिए अच्छा तो पशु पंछी भी कर लेते हैं, अपने लिए अच्छा, अपने बच्चों के लिए अच्छा तो चिड़िया भी करती है। ठकरड़ा में थे, एक बड़ी चिड़िया, कबूतर से छोटी, कहां से सीढ़ियों पर आ गई। सीढ़ियों पर हमने जैसे ऐसे हाथ किया तो हाथ पर आ गई। उसको हम यूं किए कि ये रूम में चले गए, कक्ष में जहां बैठने की व्यवस्था थी, और साथ में चली गई। फिर हमने उसको वहां पहुंच करके खिड़की खोल दी और किया भाई उड़। सीढ़ी से इसलिए उठा लिया कि कोई पाँव ना पड़ जाए जल्दी जल्दी में, भाग दौड़ में, उड़ने को तैयार नहीं। 5-10 मिनट तक थोड़ा उतरे भी नीचे जाए तो वापस हाथ पर, फिर उसको खिड़की के वहां बैठा दिया, भाई तू यहां बैठ, मैं यहां सामायिक पर बैठता हूं। तो और उतने में क्या हुआ कि चिड़िया के भी तो माँ बाप होते हैं। उसके माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते, आवाज करते करते वहां तक आ गए, और जैसे वो दिखी तो उसको उठा के लेके नहीं गए। वो उसने यहाँ वहां देखा कि यहाँ तो एक नंगे दिगंबर मुनि बैठे, ये तो कुछ करने वाले नहीं हैं। पशु पंछी भी आभा मंडल से समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। और जल्दी से गई कुछ खाने के लिए, शायद निवोली के अंदर का मीठा पदार्थ नीम के पेड़ से जल्दी से लेके आई और अपने बच्चे को खिलाया। चिड़िया भी अपने बच्चे का पालन कर लेती है, और आप भी अपने बच्चे का पालन करते हैं, तो आप में और चिड़िया में क्या महानता है बताइए? खास महानता नहीं हुई। आपने ये बहुत अच्छा किया कि योग्य संतान को जन्म दिया, योग्य बनाया, लायक बनाया, अच्छा काम किया है, लेकिन ये और लोग भी कर रहे हैं। एक बात और अभी आप सुन रहे थे, बच्चों को दुनिया में आने दीजिए। धर्मात्मा जीव 2 से 3 और 3 से 4 भी होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वहीं धर्म की सुगंध फैलाएंगे। इसलिए एकदम संकुचित मत बनिए कि इनका क्या होगा, इनका पालन कौन करेगा। और मंच के अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तीसरे बच्चे का पालन आप नहीं कर सकते हो तो हमें दे देना, या उसका जो कुछ होगा हम लोग संभाल लेंगे। और देखा जाए तो एक ऐसे लगता है क्या अटपटी बात है, लेकिन जब विचार करते हैं तो समझ में आता है कि अटपटी बात नहीं है।
अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। आप हमने कोई जनसंख्या का आंकड़ा देखा, उसमें था अमुक झंडे वालों की संख्या 3 गुनी हो गई, अमुक लोग बहुत थोड़े बड़े हैं, जैनी लोग आधे रह गए हैं। हमें सिर्फ गिनती नहीं बढ़ाना है, हम उसका जो है क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी। ये जहां भी रहते हैं ऐसे लोग, वहीं पर एक तरह की सुगंध फैलाते हैं, वहीं लोगों के लिए सहयोगी बन जाते हैं, वहीं वो धर्म की धारा बहाते हैं। आप देख लीजिए, राजस्थान के उबागढ़ के लोग मुंबई में, दुबई में और कहीं भी बस गए हों तो भी उनकी धर्म आराधना छूटती नहीं है। वहां भी अगर मुनि दिख गए तो पहले काम छोड़ के उनके पीछे दौड़ते हैं। धर्म के संस्कार हैं। धर्मात्मा लोग अगर 2 से 3 और 3 से 4 हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। अहिंसक लोग, सदाचारी लोग यदि 2-4 बढ़ गए तो बढ़ना ही चाहिए ना। दुनिया में खटकर्म करने वाले तो आए दिन तुगने चौगने होते जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें भी सद्बुद्धि आए, सभी को सद्बुद्धि आए। लेकिन आपके परिवार में अगर योग्य सदस्य आता है तो उसका स्वागत कीजिए। फिर भी अपनों का तो हम कुछ कर लेते हैं, अपने लिए बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है, औरों के लिए बेहतर करें तो फर्क पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ा? अभी एक पत्र आपको पढ़ के सुनाया गया, उस बेटी ने लिखा कि हम तो एकदम असहाय थे, खाने पीने के लाले थे, लेकिन मासिक सहायता आपके मंच ने दी और आज हम एक थोड़ी स्थिरता पर आए हैं कि शांति से भोजन कर सकते हैं, शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। गाने को गा लेते हैं पंडित जी, कोई तिजोरी नहीं खाली, लेकिन देखने जाओ तो जैनियों में भी तिजोरी वाले मुश्किल से 5% मिलेंगे, 90% मिलेंगे कि मजबूत है और अपना परिवार चला लेते हैं। लेकिन कम से कम 5% ऐसे भी मिलेंगे कि उन्हें जरूरत है कि कोई सहयोग करे, लेकिन उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए।